जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में अच्छा कार्य कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज है सोमवती अमावस्या। इस दिन व्रत रहने और इसकी कहानी सुनने का बड़ा महत्व है। तो आपको पता है, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन किया गए व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन जो है सुहागन स्त्रियां अपने अमर सुहाग और अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं और जो है पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करती हैं। दान पुण्य का भी विशेष महत्व है और गंगा जी में स्नान का भी विशेष महत्व है। तो इस तरीके से इस व्रत की बड़ी महिमा है, जितनी कही जाए उतनी कम है शायद। एक समय की बात है, एक गांव में साहूकार दंपत्ति रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। कुछ दिन बाद उन्हें एक पुत्री जो है हुई और वो पुत्री बड़ी ही अच्छे गुणों वाली थी। वो जैसे जैसे बड़ी हुई उसके अंदर स्त्रियों के सारे गुण आने लगे और वो अच्छा खाना बनाना, घर के काम करना, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में अच्छी थी। एक दिन उनके यहाँ एक साधु बाबा आए और साहूकार की पुत्री ने उनकी बड़ी सेवा की। उन्होंने कहा कि जो है आपकी पुत्री की सेवा से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जो है इसके जीवन में दुख बहुत है और इसे सुहागन होने का सुख नहीं प्राप्त है। साहूकार दंपत्ति ने इसका उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि जो है अगर एक 7 समुंदर पार सोना नाम की धोबन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, अगर वो अपने व्रत का फल इसे दे दे तो जो है ये इसका सुहाग अमर हो जाएगा। तो इस तरीके से कहकर साधु बाबा चले गए। तो साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से ये सारी बात बताई। तो साहूकार की बेटी जो है वो तुरंत सोना धोबन के गांव दूसरे दिन निकल पड़ी और उसका गांव काफ़ी दूर था। तो इस तरीके से वो रास्ते में चलते चलते थक गई, एक पेड़ के पीछे बैठ गई। तो उसने देखा कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठी है उसके पीछे से एक सांप निकलकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसने ध्यान से देखा, उस पेड़ पर दो पंछियों का घोंसला है जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। वो समझ गई कि ये सांप उनको नुकसान पहुंचाएगा। उसने तुरंत ही उस सांप को मार दिया और थोड़ी देर बाद हंस हंसनी का जोड़ा आया और साहूकार की पुत्री सो रही थी। उन्होंने सोचा ये जो है हमारे बच्चों को उन्होंने सांप का खून देखा और सांप को नहीं देखा। तो वो सोचे कि इसने हमारे बच्चे को मार डाला, तो उस गुस्से में उसे चोंच मारने लगे। तो साहूकार की पुत्री को चोंच मारने लगे। अब साहूकार की पुत्री उठी, उसने कहा मैंने आपके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। एक सांप जो था जो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे मार दिया है। तो हंस हंसनी का जोड़ा खुश हो गया। उन्होंने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। उसने कहा मुझे सोना धोबन के गांव पहुंचा दो। तो सोना धोबन के गांव ने हंस हंसनी के जोड़े ने उन्हें पहुंचा दिया। इस तरीके से वो सोना धोबन के गांव पहुंच गई। फिर उसने सोना धोबन के घर के आसपास घर लेकर रहने लगी। तो उसे पता चला कि सोना धोबन की 7 बहुएं हैं जो आपस में काम के लिए झगड़ा करती रहती हैं। तो वो दूसरे दिन से उठकर सोना धोबन के घर का सारा काम करने लगी और चुपचाप कर कर चली आती और 7 बहुएं सोचती कि आखिर कौन कर देता है। उन्होंने सोचा कोई भी करता हो, हमें तो काम होने से मतलब है। तो सोना धोबन ने अपनी 7 बहुओं को बुलाकर पूछा कि तुम लोग आजकल झगड़ा नहीं करती और घर के काम भी हो जाते हैं। तो उन सब ने कहा माँ जी घर के काम करने तो है ही, फिर झगड़ा करके क्या फ़ायदा। तो सोना धोबन को विश्वास नहीं, उसने कहा मैं खुद उठकर देखूंगी कि घर के काम कौन सी बहू कर जाती है। तो वो रात में जागने लगी। उसने देखा साहूकार की पुत्री आई, घर के सारे काम करके जाने लगी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा बताओ तुम मेरे घर का काम भला करके क्यों जाती हो। तो उसने कहा कि मुझे आपसे जो है कुछ चाहिए, इसीलिए तो करके जाती हूँ। तो उसने कहा बताओ मैं तुम्हें दूंगी। साहूकार की पुत्री ने कहा नहीं, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो है मैं जो कहूँगी आप मना नहीं करेंगी। तो उसने कहा ठीक है। उसने ब्राह्मण की सारी बात बताई कि जो है ब्राह्मण ने ऐसे ऐसे कहा कि अगर आप मुझे सोमवती अमावस्या का फल का वरदान दे देंगी तो जो है मेरा भी सुहाग अमर हो जाएगा। तो सोना धोबन ने कहा ठीक है।
जब तुम्हारा विवाह होगा तो तुम मुझे बुला लेना, जो है मैं आ जाऊंगी। तो साहूकार की पुत्री ने कहा ठीक है। वो चली गई। अब कुछ दिन बाद साहूकार की पुत्री का विवाह ठीक हुआ। अब विवाह के दिन सोना धोबन को बुलाया गया। सोना धोबन ने जो है आई, और इधर विवाह हो ही रहा था, तब तक साहूकार के दामाद को एक सांप ने आकर काट लिया और जो है वो वहीं गिर पड़ा। तो सोना धोबन ने अपनी हाथ में पानी लेकर और संकल्प करके सोमवती व्रत का जितना भी फल था उसको दे दिया, और ऐसे उसका दामाद जीवित हो उठा और दोनों दंपत्ति का अच्छे से विवाह संपन्न हुआ और सब कुछ अच्छे से हो गया। तो वो उस दिन जो है वो फिर विवाह संपन्न कराकर अपने घर की ओर लौट पड़ी। और इधर जो सोना धोबन जब इधर आ रही थी साहूकार की पुत्री के विवाह में, तो उसका पति कुछ अस्वस्थ था। तो वो जैसे ही उसने इधर उसको अपने व्रत का फल दिया, उधर वो मर गया जो है। तो लेकिन जो है इसको नहीं पता था, क्योंकि ये तो रास्ते में थी सोना धोबन। तो सोना धोबन को रास्ते में जो है घर जब जाते समय सोमवती अमावस्या पड़ी, उस दिन वो व्रत थी, और रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ा। तो उसने कहा क्यों ना 108 परिक्रमा कर ली जाए। जैसे ही उसने 108 परिक्रमा की और सब पूजा पाठ किया, उसका पति जीवित हो उठा, और वो घर जाकर देखी तो सब कुछ ठीक था। उसका पति जो है जो पहले से अस्वस्थ था वो एकदम स्वस्थ हो गया और खुशी खुशी खा पी रहा था। उसकी बहुएं भी सब अच्छे से थी। तो ये सब सोमवती अमावस्या का ही फल है जो ये सब हो पाया। इधर साहूकार की पुत्री को का भी सुहाग अमर हो गया, और उधर सोना धोबन भी जो है उसका भी पति जीवित हो गया और उसका भी सुहाग अमर हो गया। तो इस तरीके से ये कहानी क्या, ये तो सच्चाई थी, पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई और सब सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। तो हे सोमवती माता, जो भी ये व्रत करे और जो भी ये कहानी कहे और जो सुने, उन्हें इस व्रत उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उनके जीवन से दुखों को दूर करना, उन्हें अपने व्रत का करने का सौभाग्य देना और उन पर अपनी कृपा करना। जय सोमवती अमावस्या, जय दुर्गे मैया, जय भोलेनाथ, जय गौरीनाथ, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। तो मित्रों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।